जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का निधन हो गया है। कुछ समय से बीमार चल रही थी सूर्यकांता व्यास। जोधपुर के विकास में कई वर्षों से समर्पित थी। पार्षद के रूप में अपना जीवन शुरू किया था। वसुंधरा राजे और भैरव सिंह शेखावत सरकार में जोधपुर के कई विकास कार्य भी कराए। अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए भी विकास की गंगा बहाई, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रही हैं। उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। सूर्यकांता व्यास का निधन हो गया है। बीजेपी की पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं। कई विकास कार्य इन्होंने कराए। सभी से संबंध इनके बहुत अच्छे थे। तो जोधपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास का निधन हो गया है। बीमारी के चलते ये निधन हुआ है। ब्यूरो चीफ जितेंद्र डूडी जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र, एक कह सकते हैं कि बड़ी क्षति हुई है बीजेपी को। सूर्यकांता व्यास नहीं रही हैं। बिल्कुल ऋचा, बता दूं कि एक विकास के पुरुष के रूप में जानी जाने वाली महिला, क्योंकि इनका संबंध जो है कि सबसे अच्छा रहा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हो या कांग्रेस के नेताओं से। 6 बार लगातार विधायक बनी, 7 बार चुनाव लड़ा था, 6 बार विधायक बनी। चाहे वो भैरू सिंह जी के समय का हो, वसुंधरा राजे के समय के साथ हो, या फिर अशोक गहलोत के समय भी इन्होंने खूब जोधपुर में विकास के जो है आयाम स्थापित किए थे। और लगातार जो है 6 बार विधायक चुनी गई, जनता के बीच रहने वाली महिला। और हर एक से संबंध जो उनके मधुर रहते थे। काफी लोगों में जो है दुख का माहौल है, क्योंकि एक उनके बीच में से एक अच्छी नेता चली जाना, और लंबे समय से बीमार भी चल रही थी। तो लोग जो है उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। अभी कुछ दिन पहले एम्स में भी भर्ती रही थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी उनसे मिलने के लिए भी आए थे। तो जो है आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी की नेता और सीनियर बुजुर्ग नेता आपके व्यास, सूर्यकांता व्यास नहीं रही। ये एक दुख और सदमा शहर वासियों को है। बिल्कुल सही कहा जितेंद्र, दुख भरी ये खबर है कि सूर्यकांता व्यास इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने विकास के काफी कार्य भी कराए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही। तो उन्होंने हमेशा जोधपुर के बारे में ही सोचा। उन्होंने हमेशा जोधपुर के विकास को लेकर काम किया, और जो भी मुख्यमंत्री किसी पार्टी से भी रहा हो, लेकिन उन्होंने जो बात उनके मन में रहा करती थी विकास को लेकर, वो हमेशा रखा करती थी। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रही हैं जोधपुर में, क्योंकि अभी गमगीन का माहौल भी ज़रूर देखा जा रहा होगा। लोगों के जो आंसू हैं वो नहीं रुक रहे होंगे। परेशानी भी देखिए लोगों को हो ही रही है, क्योंकि काफ़ी नाम था सूर्यकांता व्यास का, जो नाम शायद कोई भूल ही नहीं सकता है। रूप से देखिए, सूर्यकांता व्यास यानी विकास की लौह पुरुष मानी जाती थी। विकास की गंगा बहाई थी। सूरसागर शहर के विधायक रही है कई बार। और आपने देखा होगा कुछ समय पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके घर मिलने जाते थे। यानी किसी से कोई मतलब वो विवाद नहीं था, आपसी सामंजस्य रखती थी। अशोक गहलोत के साथ भी मंच साझा कर लेती थी। भारतीय जनता पार्टी के मंच साझा तो कर ही रही थी। लेकिन ये कई बार भी हुआ है, कई बार हमने जो है देखा भी था। तो ये एक ऐसा नहीं है कि एक पार्टी की नेता थी। तमाम जो कांग्रेस के नेता, उनमें भी जो है आज शौक की लहर है कि एक होनहार जो व्यास थी, जो लोगों के बीच रहा करती थी, उनके घर से मिलने चली जाया करती थी, लोगों के बच्चों से मिल लिया करती थी, बहुत आपसी सामंजस्य बहुत ज्यादा रखा करती थी। और आज वो हमारे बीच नहीं है। तो कहीं ना कहीं गमगीन माहौल पूरे शहर वासियों में है। जी जितेंद्र, अभी क्या उनका निधन हॉस्पिटल में ही हुआ है? नहीं, देखिए वो लंबे समय से बीमार चल रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही उनको जो छुट्टी मिली, घर पर थी। स्वास्थ्य कुछ बीच में ठीक हुआ था, और देर रात्रि को जो है कुछ ज्यादा स्वास्थ्य बिगड़ा। अब जो है वो हमारे बीच नहीं रही। बताया जा रहा है कि आज ही उनका अंतिम जो है संस्कार किया जाएगा, पंचतत्व में विलीन होगा। अब वो समय और कुछ देर बाद में जारी भी हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं शहरवासी के पहुंचने का और जो राजनेता उनके साथ रहने वाले
वाले नेताओं का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जितेंद्र, और ये सिर्फ गमगीन का माहौल सिर्फ जोधपुर में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में है। जोधपुर से लेकर मारवाड़ तक ये गमगीन का माहौल बना हुआ है और लोगों के जो आंसू है वो भी नहीं रुक रहे हैं। जितेंद्र, अभी क्या किसी कोई नेता का कोई ट्वीट सामने आया, देखिए शोक संवेदना? अभी कुछ ही समय पहले जो है सूचना जो लोगों तक पहुंची है, लगातार जो है सोशल मीडिया पर उनका जो है श्रद्धांजलि का दौर जारी हो चुका है। सोशल मीडिया पर एक्स पर जारी हो चुका है। लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है वैसे वैसे लोग जो है उनके घर की ओर आने का सिलसिला जारी हो चुका है। क्योंकि देखिए उनका पश्चिमी राजस्थान में अच्छा कद्दावर के रूप में जानी जाती थी, बुजुर्ग नेता के रूप में उनकी छवि थी। एक जो उनकी छवि थी वो एक सामान्य मुलाकात की से रहती थी, लोगों से नीचे गाड़ी से उतर कर सामने चल के मिलने में चली जाती थी, ऐसे उनकी छवि थी। तो लोगों में काफी जो है उनके प्रति लगाव था, प्यार था, स्नेह था। और आज वो हमारे बीच नहीं है तो कहीं ना कहीं दुख का और जो है माहौल आज पूरे शहर के साथ साथ राजस्थान में भी किसे कहा जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण खुद यहाँ पर सूर्यकांता व्यास थी। क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा कि वह लोगों के साथ वैसे ही रहती थी जैसे लोग वहां पर दिखते थे, उनके संग मिल जाना और ये फील ना कराना कि भाई वो नेता हैं, बल्कि वो आम इंसान की तरह उनका रहना खाना हुआ करता था जितेंद्र। और तभी इतना भरपूर प्यार जनता का उनको मिला, इतनी बार वो विधायक रही, इतनी बार वो जीती। जितेंद्र, भले ही वो बीजेपी से विधायक रही हो लेकिन उनके संबंध अलग और पार्टियों से बहुत अच्छे थे, चाहे वो कांग्रेस हो या अदर पार्टी क्यों ना हो। निश्चित रूप से उनका संबंध जो है अन्य पार्टियों के नेताओं के साथ माधुर्य था। जिस तरीके से लोगों के साथ मिलना जुलना और ये जो है हमने सबने देखा भी था कि वो कांग्रेस के नेता भी उनके साथ घर चले जाते थे। बीजेपी के नेता तो आते ही थे लेकिन कांग्रेस के नेता रात्रि को भी उनके घर मिलने चले जाया करते थे। बड़े बड़े नेता जो है कई बार पहुंचे भी है, हमने देखा भी था। एक माधुर्य संबंध उनका था। 6 बार लगातार विधायक चुनी जाना, यानी जनता का कितना प्यार था कि लगातार 6 बार विधायक चुनी गई, 7 बार चुनाव लड़ा, 6 बार विधायक रही। ये भी अपने आप में बड़ा जो है बड़ी बात है कि 6 बार लगातार विधायक रहना, ये बड़ी बात है। और जिस तरीके से जनता के बीच का, जनता के साथ रहकर जनता के काम कराना